आप तो तैयार है ना मैम? आपकी तो कोई कॉन्फ्रेंस वॉन्फ्रेंस साइड में अगर ना हो तो, क्योंकि चलिए बुला ही देते हैं, क्योंकि वो हमारे पास यहाँ भाई साहब। चलो, अभी कैमरा बंद हो गया था जैसे ही बुलाने वाले। अगली कलाकार जो आ रही है बताने अपना हाल मिजाज, आई होप सब बढ़िया ही होगा। अगली कलाकार आ रही हैं बताने अपना हाल मिजाज। उनकी प्यारी सी मुस्कुराहट में छुपे हैं कई राज। उनकी प्यारी सी मुस्कुराहट में छुपे हैं कई राज। बेहद कमाल का है उनका अंदाज। तो सुनने के लिए तैयार हो जाइए उनकी मीठी आवाज। लेट्स वेलकम डॉक्टर सोनिया भारद्वाज। सोनिया मैम। अच्छा, तो ये शब्द हमारे लिए बोले जा रहे थे। हम तो सोच रहे थे गायत्री मैडम का इंतजार हो रहा है। गायत्री मैम को भी मेरे दिमाग में बुलाएंगे। गायत्री जी और वैशाली जी थी। गायत्री जी और वैशाली जी थी, मैं कहा शायद उनका हो रहा है इंतजार। नहीं, 10वां नंबर आपका था ना। चलिए, तो हमारा स्वागत है। नहीं, शायद मैंने वो देखा नहीं है लाइन में। मैं बीच में से आई हूँ। सबको नमस्कार है मेरा। और नमस्ते ज्यादा मैम। समय लेते हुए एक एक मिनट के लिए मैं टोकना देखो, चाहूंगी, क्योंकि अटल सर यहाँ पे कंफ्यूज है। अटल सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है, इसीलिए अगले कलाकार को बुला लिया गया है। आप एक बार अपना माइक का चेक कर लीजिए, फिर मैं आपको दोबारा से जरूर बुलाऊंगी, आपका नाम जरूर लिया जाएगा। जी सोनिया मैम, कंटिन्यू कीजिए। मैं कह चलिए कंटिन्यू कीजिए सोनिया मैम। क्या मुझे आवाज आ रही यहाँ से पीछे से बैक एंड में बोला जाता है, जो लोग यहाँ पे सब संभाल रहे हैं लैपटॉप वगैरह, कि उन्हें कहिए आप कि उनका माइक ऑन नहीं हो रहा है। अरे भाई, मैंने कह दिया है। अटल सर, आप ना म्यूटेड है। नीचे ना ऐसा माइक का है? ऑप्शन आ रहा होगा, आप उस पे हाथ लगाएंगे तो वो शायद अनम्यूट हो जाए। चलो, अब मैंने बता दिया है। आई होप जो सुन रहे हैं मुझे केटीआर टीम के रखवालों, तो देखो बोल दिया है भाई मैंने ना, हमें गरियाइए मत कि आप म्यूट करने के लिए बोल, अनम्यूट करने के लिए कह नहीं रही हैं। जी सोनिया मैम। अब आया। हाँ, ये आया। अटल सर आ गए। अटल सर, अब आप 5 मिनट का वेट कीजिए, ठीक है? आपने मुझे अब मैं बहुत बहुत छोटे में से बहुत छोटा बोलूंगा, क्योंकि मैं बोलने में बहुत तेज हूं। मैं तो ओके। 38 साल से मैं हिंदी साहित्य सेवा कर रहा हूँ, हम्म। हिंदी साहित्य संगम के माध्यम से। हम्म। राइट, 40 साल से मंचों से बोल रहा हूँ। तो मेरी जो भाषा है वो अपनी अपने तरीके की है। अब आप जैसा सुनना चाहेंगे मैं वैसा सुनाना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको नमन करना चाहता हूं कि आपके कुशल संचालन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और शुक्रिया। केटीआर टीम जो हिंदी भाषा और साहित्य संवर्धन में एक आगे कदम बढ़ाया है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू और आपको आपका अगर इशारा मिल जाए, बहते गम को किनारा मिल जाए, वक्त झुककर सलाम करेगा हमें। आपका घर सहारा मिल जाए, आपका घर सहारा मिल जाए, आपका घर सहारा मिल जाए। 2 पंक्ति केटीआर के लिए है, 2 पंक्तियों में। जी सर। कि कोई इस जलती शमा को अब बुझा सकता नहीं, कोई इस जलती शमा को, मैं स्वर से बोलता हूं लेकिन इस टाइम जरा जल्दी बोलना चाहता हूं, जी। कि कोई इस जलती शमा को अब बुझा सकता नहीं, हमको अपनी राह से कोई हटा सकता नहीं। बढ़ रहे हैं हम प्रगत की और निज साहस लिए, हम में इतनी शक्ति है कोई मिटा सकता नहीं, हम में इतनी शक्ति है कोई मिटा सकता नहीं। यहाँ बड़े बड़े सम्मान लेने वाले यहाँ कवि आए हैं। मैं सम्मान नहीं लेना चाहता, मैं ताली लेना चाहता हूँ, ताली बटोरता हूँ, और तालियों का अंबार मेरे पास पूरा ढेर सारा लगा हुआ है। और क्या चाहता हूँ जी। कि ऊंचे आसनों की, इन्होंने अभी भाई साहब सुना के गए हैं, हमारे गुप्ता जी छंद सुना के गए हैं। जी। छंद में उनका थोड़ा सा हाथ कमजोर है मुझे लगता है। उनका जो विधान है ना, वो विधान 2-1-2 पे आता है, उनका जाता जाता है 2-2-2 हो गया। ठीक है ना, खैर एनीवे, विधान पे मैं नहीं जा रहा। उनके भाव अच्छे थे, भाव के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, ऊंचे आसनों की भर, ऊंचे आसनों की गर चाह मन में पले तो थोड़ा यश और थोड़ा दाम मिल जाएगा।
ऊंचे आसनों की गर चाह मन में पले तो थोड़ा यश और थोड़ा दाम मिल जाएगा। भावना के रथ प्रेम पथ पे बढ़ा दिए तो प्रेम का के नैन अविराम मिल जाएगा। ऊंचे आसनों की गर चाह मन में पले तो थोड़ा यश और थोड़ा दाम मिल जाएगा। भावना के रथ प्रेम पथ पे बढ़ा दिए तो प्रेमिका के नैन अविराम मिल जाएगा। भक्ति रस की असीम शक्ति में समा गए तो, मेरा टोन और एक्टिंग सब कुछ चलती है। हाँ जी। भक्ति रस की असीम शक्ति में समा गए तो बुद्ध महावीर राम श्याम मिल जाएगा। अंतिम भक्तों में आपका आशीर्वाद चाहूंगा। भक्ति रस की असीम शक्ति में समा गए तो बुद्ध महावीर राम श्याम मिल जाएगा। अरे भारत की आरती उतारोगे अगर बार बार, एक बार में ही 4 धाम मिल जाएगा। एक बार में ही 4 धाम मिल जाएगा। एक बार में ही 4 धाम मिल जाएगा। मैडम जी, आज का वक्त जो कह रहा है उसको मैं कहना चाहता हूं जी सर कि सच बोलो तो सब कहते हैं छोड़ो इसमें वजन नहीं। सच बोलो तो सब कहते हैं छोड़ो इसमें वजन नहीं। अब खोटे सिक्के चलते हैं आज खरे का चलन नहीं। अब खोटे सिक्के चलते हैं आज खरे का चलन नहीं। एक तरफ लोगों के घर में, आपकी आंखें जब दबा जाएं तो बुरा मत मानना, एक तरफ लोगों के घर में कपड़ों के अंबार लगे हैं, एक तरफ एक लाश पड़ी है ढकने को भी कफन नहीं। एक तरफ एक लाश पड़ी है ढकने को भी कफन नहीं। एक पिता बच्चों से बोला घर हंगामा नहीं चलेगा। एक पिता बच्चों से बोला घर हंगामा नहीं चलेगा। जीवन में अनुशासन सीखो घर है संसद भवन नहीं। जीवन में अनुशासन सीखो घर है संसद भवन नहीं। जीवन में अनुशासन सीखो घर है संसद भवन नहीं। अंतिम शब्दों पे आशीर्वाद चाहूंगा क्या उन लोगों को कान पकड़कर सीमाओं से बाहर कर दो। उन लोगों को कान पकड़कर सीमाओं से बाहर कर दो जो रह रह का यह कहते हैं भारत मेरा वतन नहीं। भारत मेरा वतन नहीं। भारत मेरा वतन नहीं। भारत मेरा वतन नहीं। अब मैं आपके लिए हिंदू और मुसलमानों में आजकल जो क्राइसिस चल रहा है, ईसाई सिखों में चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मैं एक कवि हूं, कवि होने के नाते मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान भाव से देख के, सर्वधर्म समभाव की भावना के साथ कि भाइयों के खून से रंगे हो भाइयों के हाथ। भाइयों के, अब छंद छंद पे चल रहा हूं मैं, फिर एक गीत सुनाऊंगा। भाइयों के खून से रंगे हो भाइयों के हाथ, भावना ना इतनी गलीज होनी चाहिए। भाइयों के खून से रंगे हो भाइयों के हाथ, भावना ना इतनी गलीज होनी चाहिए। आदमी की क्या कहूं दया क्षमा विलीन हुई। आदमी की क्या कहूं दया क्षमा विलीन हुई। ज्ञानियों को इस पे भी खीज होनी चाहिए। धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की परंपरा में एक व्यक्ति क्या है ये तमीज होनी चाहिए। धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की परंपरा में एक व्यक्ति क्या है ये तमीज होनी चाहिए। व्यक्ति से बड़ा है धर्म, धर्म से बड़ा है देश, देश से बड़ी न कोई चीज होनी चाहिए। देश से बड़ी न कोई चीज होनी चाहिए। देश से बड़ी न कोई चीज होनी चाहिए। अब मैं थोड़े से शब्दों में एक गीत सुनाऊं या गजल सुना दूं, आप जैसा कहें, क्योंकि जैसा आपका माहौल चल रहा है। आप अपनी मर्जी से आप जो चाहते हो वो सुना सकते हैं, क्योंकि हम तो सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं। आपने जो छंद सुनाए थे, है कि आपकी आंखों में आंसू ना आ जाए, क्योंकि मैं बात तो मैंने शैली लिखी है। इस रचना को बहुत जगह पुरस्कार मिला है, बहुत जगह सम्मानित हुई है रचना। यहाँ जरूर सुनाना चाहता हूँ जी सर, क्योंकि बेशक पुरस्कार का मैं वो नहीं मोहताज नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके इन नवागंतुकों के लिए मैं थोड़ा प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे 40 साल की तपस्या है। इस तपस्या को ये लोग आगे बढ़ाएं, ये कुछ आगे चले जी सर। कि अपमानों, अब देखिए एक निर्धन की दशा, देखिए निर्धन की, अपमानों ने अपनाया हूँ, कुंठाओं ने दुलराया हूँ, फिर भी इतना जवा मर्द हूँ
कम रोया ज्यादा गाया हूँ। बड़ी मुश्किल से गा पाता हूँ इस गीत को। फिर भी इतना जवा मर्द हूँ, कम रोया ज्यादा गाया हूँ। मुझसे ही है खुश मजबूरी, मुझसे ही है खुश मजबूरी। सुख से है 100 योजन दूरी, सुख से है 100 योजन दूरी। मुझसे ही है खुश मजबूरी। बिंब देखिए, ऐसे जैसे बिन दहेज के पढ़ न सकी हो भावर पूरी। ऐसे जैसे बिन दहेज के पढ़ न सकी हो भावर पूरी। मैं उस सजी हुई दुल्हन की टूटे मन वाली काया हूँ। अपमानों ने अपनाया हूँ, कुंठाओं ने दुलराया हूँ। मुझसे ही है खुश लाचारी, नाच नाचती द्वारे ख्वारी। जैसे किसी बाप के आगे गर्भवती हो कन्या कुआरी। जैसे किसी बाप के आगे गर्भवती हो कन्या कुआरी। मैं उस जीवित ही मुर्दे बापू की निर्मम सी काया हूँ। अपमानों ने अपनाया हूँ, कुंठाओं ने दुलराया हूँ। महफिल में पड़, जल्दी घास काट रहा हूँ इस टाइम। महफिल में पड़ गया गला हो, नहीं तो ये रचना कम से कम 5 मिनट में तालियां बजते बजते खत्म होती है कम से कम। महफिल में पड़ गया गला हो, अपमानित हो गई कला हो। या कंधों पर अर्थी लेकर इकलौते की बाप चला हो, या कंधे पर अर्थी लेकर इकलौते की बाप चला हो। मैं उस बूढ़े बापू की ही बुझी बुझी निर्मम काया हूँ। अपमानों ने अपनाया हूँ, कुंठाओं ने दुलराया हूँ। अंत पे आपका आशीर्वाद चाहूंगा, जिसको कि मैंने बड़े सहेज के दिल के साथ, कि गीध न्याय हंसों को बांटे, गीध न्याय हंस, ये बिंबात्मक, इसको बिंबात्मक शैली कहते हैं। बिंब, गीध न्याय हंसों को बांटे, या कौआ कोयल को डांटे। अथवा बूढ़ी अंधी माँ को, अथवा बूढ़ी अंधी माँ को बेटा मार रहा हो चाटे। या फिर बूढ़ी अंधी माँ को बेटा मार रहा हो चाटे। मैं उस पिटी हुई मैया की मैं उस पिटी हुई मैया की बूढ़ी सी बेबस काया हूँ। अपमानों ने अपनाया हूँ, कुंठाओं ने दुलराया हूँ। फिर भी इतना जवा मर्द हूँ, कम रोया ज्यादा गाया हूँ। हमें आपका प्यार मिला है, आदर और सत्कार मिला है, दिल से हमें लगाए रखना जीने का आधार मिला है। केटीआर धन्यवाद, केटीआर जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर, शानदार सर। अटल सर। देखिए, एक तो आपके जो छंद थे उनका तो क्या ही कहना, अपना अपमानों से और फिर कुंठाओं से दुर्लाया भी गया है। और फिर लास्ट में जो आपने जो आखिरी छंद था, उससे मुझे यही याद आ गया कि अब दादुर बख्ता भय भाई। और कुमार विश्वास साहब की भी लाइन याद आई कि गूंगे सिखा रहे हैं हमको, मुंह कितना खोला जाए। तो बहुत बहुत शानदार था। जैसा आपने कहा कि आप जब ये प्रेजेंट करते हैं तो बीच बीच में बहुत सारी तालियां आती हैं, तो बहुत लंबा जाता है, रुकना पड़ता है, हाँ रुकना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे देखा आप सब लोग ना एकदम मग्न होके ध्यान से सुन रहे हैं। इसका मुझे ज्यादा मजा आया जी सर। हम भाव विभोर हो गए, हमारे पास शब्द नहीं था और हम कुछ कहकर आपको रोकना नहीं मैडम, चाह मेरी रहे। आंखों में आंसू है, क्योंकि ये जो बिंब है कि एक गर्भवती कन्या के बाप के सामने हो, ये बूढ़ी अपनी माँ को कोई बेटा चाटा मार रहा हो, ऐसा बिंब कहाँ देखने को मिलता है? आप ये देखिए जी सर,
वो सारे हमारे आंखों के सामने चलने लगे थे जिस तरह से आप गा रहे थे। जी तो शब्द नहीं थे हमारे पास। आपने कहा ना कि आप लोगों का गला भराएगा, आप लोग रो देंगे, तो हमारा हाल वही हुआ था सर। नहीं, मैं नहीं तो सुनता, सर मैं नहीं सुना था, मेरी आंखें नम हो जाती हैं। नमन है सर, आपको नमन है। धन्यवाद जी। चलिए, ये हमारा सौभाग्य है सर कि आप केटीआर के मंच पे आए और हमें आपको सुनने का मौका मिला, और आपने इतनी सुंदर तरीके से अपनी रचना प्रस्तुत की, बहुत शानदार था। नहीं, शुक्रिया। जैसा माहौल था, मैं तो ओज का और व्यंग का कवि हूँ, हम्म। लेकिन जैसा माहौल था कि भाई लेडीज का यहाँ नारी सशक्तिकरण था, हाँ जी। और आप जैसी नारी सशक्तिकरण में सबसे अगुआ बनी हुई थी, तो मैंने आपको ही सादर समर्पित करते हुए मैंने कहा भाई ये कॉमन एक रचना है, इसको सुनाया जाए तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा। सर, सर, बहुत सबको बढ़िया भावुक कर था। दिया आपने, बहुत मार्मिक प्रस्तुति थी, सबको भावुक कर दिया, बहुत भावभीन। जी, बाकी करना नहीं बहुत चाहता था, भावभीनी पंक्ति। करना नहीं चाहता था, मैं तो कौन काजल और कवि कबूतर और कवि बिंदी चाहता के है ऊपर जाना सर चाह कि रहा था। लोग भावुक हो जाएं, लेकिन कवि लिखता है तो इसी वो उससे लिखता है ना कि जो लिखे वो लोगों के जहन तक जाए, और वो उस वर्ड जो आप लिख रहे हो उसे फील करे, महसूस करें। और आप देख जी। सकते हो कि आपके शब्दों ने यहाँ पे जरूर जैसा आप चाहते थे, जिस हिसाब से आपने लिखा था, जो सोच के लिखा था, वो हम सब तक पहुंचा है। और आपने कहा भी था कि भाई मैं तो पूरा वर्ड्स मेरे, एक्शंस मेरे, सब हाव भाव सब नहीं, कुछ वो मैं साथ तो में माइक तो चलता हाथ है। में रखता ही नहीं, जी। माइक तो खुला छोड़ देता हूँ, हाथ जी। में छोड़ता हूँ, बहुत खुला बढ़िया हुआ था छोड़, सर। चलिए, ओपन ओपन शुक्रिया। माइक में, ओपन माइक ओपन कंपटीशन में माइक में ओपन ही देता एकदम हूँ मैं, ओपन रहिए। खुले देखिए, खजाना, ना बाकी हाथ में लोगों, माइक ना कुछ ना कुछ नहीं। जी सही है, बाकी लोगों को भी हमें थोड़ा कहना चाहिए, थोड़ा ओपन रहे, सब अपना मुंह छुपा के बैठे हैं। खैर। नहीं, वक्त का तकाजा था, और वक्त के हिसाब से मैंने उतना ही जी सुनाया जितना कि, क्योंकि मैं किसी और का टाइम नहीं जी लेना चाहता। जी अटल इसके लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और केटीआर के लिए मैं नमन करता हूं, क्योंकि उन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य के संवर्धन के में एक कदम आगे बढ़ाया है। वो मैं उनके साथ हूं। मेरी 38 साल की संस्था है, उस 38 साल की संस्था हिंदी साहित्य संगम, जिसने बाल कवि बैरागी से लेके काका हाथरसी से लेके और कुमार विश्वास तक को सम्मानित किया है, उस संस्था में मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा। आप सब आमंत्रित होंगे, आप लोग से जुड़े रहिए। बहुत 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 38वां शुक्रिया सर, प्रोग्राम आप बड़ों दिल्ली का में होगा, आशीर्वाद रहे। 38वां प्रोग्राम दिल्ली में होगा, आप लोग आइए। जी सर, यहाँ पे 37 उपस्थित प्रोग्राम मथुरा में हुआ था, उसमें बाल कवि बैरागी वगैरह पहले आ चुके हैं। चलिए, इस बार आए थे आपके कुंवर बेचन आई थी, सोम ठाकुर आए थे। नाइस, ग्रेट। सो यहाँ पे उपस्थित जितने भी कविगण हैं जो वहां पे पधार सके, सर ने आप सबका आमंत्रित कर भी दिया है, जरूर पहुंचे। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अटल नहीं, सर। आप टच में रहिए तो आप जो है सर्कुलेट कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, आप तो जरूर। भूल जाएंगे, क्योंकि लोगों के पास मोबाइल नंबर नहीं है, मेरे पास मेरा एड्रेस नहीं है। जी सर, ठीक है ना? देखिए अभी और ना आपने मैं जैसे उनसे यहाँ संपर्क होऊंगा। यहाँ पे आपने इंट्रोड्यूस किया है ना, तो बाकी लोग आपसे कनेक्ट कर लेंगे, जैसा कि आप जानते भी हैं, और इनका सोशल मीडिया हैंडल भी आपको मिल सही। जाएगा तो उसके थ्रू। नहीं, आपके संचालन के लिए बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छे संचालन। धन्यवाद अटल सर। संचालन मैं भी करता हूँ, ध्यान रखना। हाँ जी, हाँ, अरे हम तो कभी आपसे आप- सीख रहे हैं प्रभु। कभी हम आप मेरे अड्डे में आएंगे तब आप देखना। हम अभी जरूर तो मैं आएंगे, आपके अड्डे में हूँ, कभी आप मेरे अड्डे में आएंगे तब देखना। जब भी वक्त मिलेगा हम शेर की मांद में जरूर जाना पसंद करेंगे, क्योंकि सीखा धन्यवाद, भी तभी तो स्वागत। जाता है। स्वागत 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 स्वागत। ठीक है, चलिए, शुक्रिया अटल सर, और ऐसे ही आप अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। और मैं फिलहाल थोड़ा सा एक प्रोग्राम और है, मैं कहो तो करियो। हाँ हाँ बिल्कुल सर, कराइए। और अगर आपका वहां पे हो जाए और वक्त बच जाए तो वापस आ जाइए। हाँ हाँ, ठीक श्योर, है श्योर। जी, शुक्रिया। मैं बिल्कुल तैयार बैठा था। हाँ जी, ओके। थैंक यू सो मच। चलिए, अब मैं